हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सारावंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, यानी आगे के 3 पद और ज्ञात करना है यदि एपी है तो ये हमारे पास 9वां पार्ट है, 927 है। तो इसमें हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 1 है, यानी A1 1 है हमारे पास, A2 3 है और A3 9 है और A4 है वो 27 है। अब हमने कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे हम? डी हम निकालेंगे हमारे पास A2 माइनस A1। किससे निकालेंगे? A2 माइनस A1 से। तो A2 हमारे पास कितना है 3 और A1 कितना है 1। कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। अब हम आगे निकाल के देखते हैं A3 माइनस A2। A3 में जब A2 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? A3 हमारे पास कितना है 9 माइनस 3 कितना आ गया? 6 आ गया। ये यहाँ पे D कितना है 2 आया, यहाँ पे कितना है 6। तो इस प्रकार A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है। ये बराबर नहीं है तो सारावंतर समान नहीं है। तो इस प्रकार सारव अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो जो दी गई श्रृंखला है वो एपी है? नहीं। अतः यह एपी नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 9th पार्ट को हल किया। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। श्रृंखला दी गई है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो हमने चेक करना है इसमें कि क्या ये एपी है। एपी के लिए हमें एक देखना होता है सारावंतर। अगर सारावंतर समान आएगा तो ये एपी होगा। तो हम सारावंतर किससे डिनोट करते हैं? डी से। वो कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है 2A और A1 हमारे पास कितना है A। तो 2A में से माइनस करेंगे A तो कितना आ जाएगा A। फिर हम निकाल के देखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 की जगह हमारे पास कितना दिया हुआ 3A माइनस A2 की जगह कितना 2A। तो कितना आ गया? A आ गया। अब हम A4 माइनस A3 निकालते हैं। तो A4 कितना है हमारे पास 4A माइनस 3A। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास? A आ गया। तो इस प्रकार D बराबर हमारे पास कितना आया है? D बराबर आ गया A, यानी सारावंतर क्या है? समान है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार सारव अंतर क्या है? समान है। सारवंतर समान है तो अतः यह जो श्रृंखला दी गई है वो क्या होगी? एपी। यह एपी है, एपी है। अगर ये एपी है तो एपी के हमने आगे के 3 और पद निकालने हैं। तो एपी के अगले 3 पद कौन कौन से होंगे? हमारे पास A1, A2, A3, A4 दिया गया है। अब हम कौन सा निकालेंगे? A5। तो A5 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 4D लिखते हैं। तो A का हमारे पास क्या है? A ही है। तो ये हमारे पास A की जगह A आ गया इंटू 4 और D का मान कितना है? A है। तो यहाँ A पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 4A कितने आ गया? 5A। तो A5 कितना आ गया? 5A। अब हम A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D। तो A की जगह हमारे पास A ही गिवन है। हमारे पास फर्स्ट जो पद है, पहला पद A प्लस 5 इंटू D, और D का हमने कितना मान निकाला है? A। तो हमने D का मान पुट कर दिया। तो A प्लस 5A इज इक्वल टू कितना आ गया? 6A। तो इस प्रकार हमने छठा पद निकाला। अब हम 7वां पद निकाल रहे हैं A7। तो A प्लस 6D
तो ए की वैल्यू ए है हमारे पास 6 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है ए, तो कितना आ गया ए प्लस 6d ए, तो ये कितना आ गया 7 है। तो इस प्रकार हमने दी गई श्रृंखला की जांच की कि एपी है, ये एपी है और एपी होने पर इसके अगले 3 पद ज्ञात किए। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट में श्रृंखला दी गई ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, ये श्रृंखला दी गई है। हमने जांच करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे और डी निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है ए स्क्वायर माइनस ए, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ए माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास कितनी है ए की क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ गया और ये है ए माइनस 1। अब हम निकालेंगे A4 माइनस A3, तो A4 कितना है ए की पावर 4, A3 कितना है ए क्यूब, इसमें से ए क्यूब कॉमन आ गया और ये आ गया ए माइनस 1। तो इस प्रकार A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 है। इन तीनों के जो मान हैं वो क्या बराबर है, बराबर नहीं आए हैं, तो ये D का मान बराबर नहीं आया है। तो इस प्रकार हम क्या लेंगे, इस प्रकार सारव अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अगर सारव अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, यानी जो दी गई श्रृंखला है वो एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट, हमारे पास श्रृंखला दी गई है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32, ये दी गई है। पहले अब जो स्क्वायर रूट दी गई है इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो रूट 2 तो एज इट इज आएगा। रूट 8 को हम क्या लिखते हैं 2 रूट 2, क्योंकि इसके जो हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 आएंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा और रूट 2 आ जाएगा। और ये क्या है 9 इंटू 2 लिखेंगे इसको हम, तो 9 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 3 रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 16 को रूट से बाहर निकालें क्या आएगा 4 रूट 2। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम इसके कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास 2 रूट 2 माइनस A1 कितना है रूट 2, तो 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा, कितना रह जाएगा हमारे पास रूट 2। अब हम A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो A3 है हमारे पास 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये हमारे पास A2 की वैल्यू है। तो 3 रूट 2 में से माइनस करेंगे 2 रूट 2, तो कितना आएगा स्क्वायर रूट 2, यानी अकेला आ जाएगा रूट 2। फिर हम A4 माइनस A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3, तो हमारे पास A4 की वैल्यू कितनी है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो कितना आएगा हमारे 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 करेंगे कितना आएगा रूट 2। तो इस प्रकार अब हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वैल्यू क्या है बराबर है, तो जो क्या है A2 A4 माइनस A3, तो हमारे पास A4 की वैल्यू कितनी है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो कितना आएगा हमारे 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 करेंगे कितना आएगा रूट 2। तो इस प्रकार अब हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वैल्यू क्या है बराबर है, तो जो क्या है A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, और ये किसके बराबर है रूट 2, और ये सब किसके बराबर होता है कॉमन डिफरेंस D के बराबर होता है। तो इस प्रकार D बराबर कितना आ गया रूट 2 आ गया। तो इस प्रकार सारव अंतर
समान है, समान है, समान है, ये सारे सारे सारांतर क्या है, समान है। तो अतः यह जो श्रृंखला दी गई है वो क्या है, AP है, यह AP है। तो अब हम इसके आगे 3 पद निकालते हैं। तो AP के अगले 3 पद, अगले 3 पद, तो हमारे पास 4 पद दिए गए हैं। तो अगले हमारे पास 4 के बाद क्या आएगा, 5th यानी A5। तो इसको क्या लिखते हैं, A + 4D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2 + 4 इंटू D की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, कॉमन डिफरेंस कितना है, √2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1√2 है, ये 4√2 है, तो कितना हो जाएगा 5√2। अब हमारे पास A6 हमने निकालना है, A + 5D इसको लिखते हैं। तो A की वैल्यू क्या है, √2 + 5 इंटू D की वैल्यू हमारे पास √2 है। तो ये 1√2 है, ये 5√2 है, तो कितने हो गए, 6√2। अब हम A7 निकाल रहे हैं। तो A + 6D इसको हम ऐसा लिखते हैं। तो A की वैल्यू हम पुट करते हैं, कितना आएगा, √2 + 6 इंटू D की वैल्यू है √2। तो ये 1√2 है, ये 6√2 है, तो टोटल कितने हो गए, 7√2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 12th पार्ट को हल किया। और √3, √6, √9, √12 दिया गया है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। √3, √6, √9 को क्या लिख सकते हैं, 3, √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। तो 4 बाहर आए, कॉमन निकालेंगे तो बाहर रूट से बाहर आए तो कितना 2√3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो इसमें अब हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस D कितना आता है। तो D A2 - A1, तो A2 कितना है हमारे पास, √6 - √3। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2 × 3 -√3। तो इसमें से √3 जो है वो क्या आ गया, कॉमन। तो हमें क्या बचा, √2 - 1। तो ये आया A2 - A1 आ गया। अब हम A3 - A2 निकालते हैं। तो A3 हमारे पास कितना है, 3, और A2 कितना है हमारे पास 6, ये दिया गया है। तो ये इतना ही रहेगा। अब हम A4 - A3 करते हैं। A4 कितना है हमारे पास, 2√3 माइनस हमारे पास कितना आ गया है, A3 की वैल्यू कितनी, 3। तो ये जो कोई भी कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे इतना आया है √3 √2 - 1, यहाँ 3√2 - 6 है, √3 - √6 है, ये 2√3 - 3 है। तो ये इस प्रकार क्या है, ये बराबर नहीं है। A2 - A1 बराबर नहीं है, A3 - A2 बराबर नहीं है A4 - A3। तो इस प्रकार सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है। अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। फोर्टीन्थ पार्ट जो हमारे पास दी गई श्रृंखला है 1², 3², 5², 7²। इसको हम सिंपल लिखते हैं पहले। 1² को क्या हो जाएगा 1, 3² 9, 5² 25 और 7² कितना आ गया 49। ये हमारे पास दी गई श्रृंखला है। इसमें हम D निकालते हैं। तो D कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो A2 कितना है हमारे पास 9 - 1 कितना आ गया 8। A3 - A2 निकालेंगे। अब हम A3 कितना है हमारे पास 25 - 9, 25 में से 9 जाएंगे कितने रह जाएंगे 16। A4 - A3 निकालते हैं। तो हमारे पास 49 -
25, कितने रह जाएंगे 24। क्या ये बराबर हैं? ये बराबर नहीं हैं। इस प्रकार A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, ये बराबर नहीं हैं। तो इस प्रकार सारव अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है। अब सारव अंतर समान नहीं है तो दी गई जो श्रृंखला है वो AP नहीं है। अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ये हमारे पास श्रृंखला दी गई है। तो इसको 1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1, 5 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर को 25, 7 स्क्वायर को 49 और 73, ये हमारे पास श्रृंखला दी गई है। तो इस श्रृंखला को हमने चेक करना है कि AP है या नहीं। तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। तो D निकालते हैं, D किसके बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास 25 माइनस 1 कितना आ गया 24। A3 माइनस A4, तो A3 हमारे पास 49 माइनस 25 कितना आ गया 24। A4 माइनस A3, A4 कितना है हमारे पास 73, 73 माइनस 49, 73 में 49 माइनस करेंगे कितना आएगा 24। तो इस प्रकार D बराबर क्या आया है हमारे पास A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है हमारे पास A4 माइनस A3। हमारे पास ये कितने किसके बराबर है, सारे के सारे किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया D, जो क्या है समान है। तो इस प्रकार सारव अंतर समान है, समान है। सारव अंतर समान है तो ये दी गई श्रृंखला है वो क्या है AP है। अतः यह AP है, AP है। अब ये AP है तो हमने इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो AP के अगले 3 पद हमारे पास 4 पद दिए गए हैं, हमें 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। तो A5 हमारे पास क्या आएगा A प्लस 4D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारे पास 24। तो ये 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 97 हमारे पास। अब हम निकालेंगे A6 निकालें तो क्या आएगा A प्लस 5D। तो A की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू D 24। तो 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120। तो ये कितना आ गया हमारे पास 121। A7 A प्लस 6D कितना होगा 1 प्लस 6 इंटू D कितना है 24। 1 प्लस 6 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे